नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन, एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ, एक महामारी विशेषज्ञ और यूएचओ हमारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि हेल्थ इश्यूज में, पब्लिक हेल्थ के बारे में शोध करते हैं हम। और अभी का जो कुछ टॉपिक्स है, कुछ विषय है जो आम जनता को प्रभावित करता है, हमारे पब्लिक हेल्थ को प्रभावित करता है, उसमें हम एक वॉचडॉग का काम करते हैं। एक निगरानी रखते हैं कि इंडिपेंडेंट, कोई हमको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हितों का टकराव नहीं है, कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर हो सकता है। कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं, आपने हमारा प्लेलिस्ट भी बनाया है एचपीवी वैक्सीन के ऊपर। और ये हमने एचपीवी वैक्सीन का ये हमने पूरा रिसर्च मंगाया है। ये पूरा डिटेल्ड है, पूरा एचपीवी वैक्सीन का कैसे ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स के इसमें टेबल्स है, फाइंडिंग्स है, कमियां है, और अलग अलग देशों से हर तरह के शोध है, रिसर्च है, जो कि मेन इसमें नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि मेन इसमें इसका प्रमोशन है, काफ़ी हितों का टकराव है, आपको मालूम है। और कई चीज़ें को, जैसे साइंस में दोनों तरफ देखना चाहिए। साइंस में कहीं सर्टेनिटी नहीं रहता, और इन्होंने भी जो रिसर्च किए हैं, जो दूसरे भी कुछ चिंताएं प्रकट की है, उसमें भी इन्होंने इनके पक्ष जो इन्होंने रखे हैं, इन्होंने खाली रखे हैं कि भाई इसमें कई शोध ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक्सपीरियंसेस नैरेट किए हैं जो इसके पीड़ित हो गए हैं कुछ दुष्प्रभाव से एचपीवी वैक्सीन के। इसमें हमने पहले भी कुछ सेशंस किए, इसमें बताया डेनमार्क से चालू हुआ था ट्रायल, और डेनमार्क में ही कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताए हैं। कुछ लड़कियां जिन्होंने लिए थे, उनको जो दुष्प्रभाव हुए थे, उनमें से एक तो एक लड़की थी जो कि कंट्रोल आर्म में थी, जो प्लेसिबो ग्रुप में, जिसको मतलब सलाइन मिलना था, और एक को एक्चुअल सलाइन। उस ग्रुप में भी उसको दुष्प्रभाव हो गए, काफी दुष्प्रभाव हो गए उसको, ऑटो इम्यून डिजीज। और जब उसने बाद में पता किया तो पता चला कि वो न्यूट्रल ग्रुप नहीं था, कंट्रोल ग्रुप में भी एल्यूमिनियम था। तो जो पहले ट्रायल किया था इन्होंने गार्डेसिल में, मर्क ने जो ट्रायल किया था, उन्होंने एक आर्म में नॉर्मल वैक्सीन दिया, गार्डेसिल 4। शुरू में गार्डेसिल 4 किया था, बाद में गार्डेसिल 9 भी किया। और दूसरे आर्म में जहाँ पे कि आपको सलाइन सोल्यूशन रखना था, नमक का सोल्यूशन जिसमें कि कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं हो, उसकी जगह उन्होंने एल्यूमिनियम का सोल्यूशन रखा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का अभी चारों तरफ शोध चिंताएं आ रही है, कई ऐसे रिसर्च हो रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम हमारे लिए शायद हानिकारक है। और ये भी कहना है, जो लोगों ने ये ट्रायल के रिपोर्ट पढ़े, कि ये भी एक गलत तरीका है। कि इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम के भी दुष्प्रभाव होते हैं, और वैक्सीन के भी होते हैं। तो उसमें आप कहोगे कि देखिए, वैक्सीन ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा दुष्प्रभाव में फ़र्क नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप दोनों, एक एक ग्रुप बिल्कुल न्यूट्रल रखना चाहिए। तो एक तो ये ट्रायल का बुनियाद के ऊपर उंगली उठाता है, कि ये ट्रायल जिसके ऊपर बाद में पूरा डेवलप हुआ, सेफ्टी ये बताए, और भी कई हमने पहले बताए हैं। ट्रायल में 14 दिन के बाद जो भी कुछ दुष्प्रभाव हुए, उसको उन्होंने ट्रायल के दौरान ही बता दिया कि ये न्यू मेडिकल कंडीशन है, वगैरह वगैरह। पर आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियम का। हम चारों तरफ एल्यूमिनियम से घिरे हुए हैं। हम हमारे यहाँ काफ़ी एल्यूमिनियम माइनिंग होता है, हमारे एनवायरनमेंट में एल्यूमिनियम है, हमारे खाने में, पानी में एल्यूमिनियम फॉयल, कई जगह हम एल्यूमिनियम ये से घिरे हुए हैं और एक्सपोज होते हैं एल्यूमिनियम से। और कुछ ऐसे कंसर्न्स आए हैं, चिंताएं आई है कि शायद इससे हमारे अफेक्ट होते हैं कई ऑर्गन्स। एक तो हमारे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, कि एल्यूमिनियम क्या हमारा इम्यून सिस्टम के साथ थोड़ा खिलवाड़ करता है।
हमारा जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो बचाव शक्ति के सेल्स होते हैं, जो इम्यून रिएक्शन, तो ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ाता है। जैसे आर्थराइटिस हुआ, स्किन डिसऑर्डर्स हुआ, वगैरह वगैरह। और ब्रेन में भी इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि जो एल्जीमर्स डिजीज जो कि काफ़ी बढ़ रहा है एज के साथ, और भी ब्रेन फंक्शन में भी इफेक्ट कर सकता है एल्यूमिनियम। पर जो है वैक्सीन डेवलपर्स जो है, इवन एफडीए जो है, सीडीसी है, डब्ल्यूएचओ है, वो कहता है कि जो वैक्सीन में जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। और उनका कहना है कि ऐसे ही हम उससे ज़्यादा, पॉल ऑफिट एक है जो उनका बहुत, जिनकी पूरी ज़िंदगी वैक्सीन के ऊपर बना है, गेट्स के बहुत नज़दीक है वो, गेट्स से काफ़ी फंडिंग मिलता है। पॉल पॉल ऑफिट है वो, वैक्सीन, टॉप वैक्सीन रिसर्चर है। पूरा उनका कैरियर ही वैक्सीन से बना है, तो वो हर वैक्सीन को बोलते हैं बिल्कुल सेफ है वगैरह, ठीक है, उनका काम है बताना सेफ। और वो कहते हैं कि जो और भी जो प्रोमोटर्स हैं वैक्सीन के, जो कि वैक्सीन को एक प्रकार से उनके लिए एक कोई रिलीजन बन गया है, जिसका कि आप बुराई नहीं कर सकते। ठीक है, होना चाहिए, काम में जोश होना चाहिए, पर दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो उनका कहना है कि अल्यूमिनियम तो आप इतना एक्सपोज हो जाते हो, हम जो वैक्सीन में है वो तो बहुत ही कम मात्रा में देते हैं। तो इसमें जो दूसरे शोधकर्ता है जिन्होंने चिंता प्रकट किया है एल्यूमिनियम के ऊपर, उनका कहना है कि हम जब एल्यूमिनियम दूसरे सोर्स से लेते हैं वो निकल जाता है हमारे। पहले फूड में अगर एल्यूमिनियम जाता तो 99%, 99.99% एब्जॉर्ब ही नहीं होता, निकल जाता है बॉडी से, किडनी से निकल जाता है। तो जो इंजेस्टेड जो है, खाना एल्यूमिनियम और इंजेक्ट करने में बहुत फर्क है। अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो बॉडी में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसा भी शोध किया है, एक्चुअली इसमें पूरा एक चैप्टर है एल्यूमिनियम के ऊपर, वैक्सीन के में जो एल्यूमिनियम में, कई वैक्सीन में एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं, हम बताएंगे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा चैप्टर है, तो हमने कुछ ही अंश हम बताएंगे आपको, कुछ ही अंश जो मेन मुद्दे हैं एल्यूमिनियम का, हमको इसके ऊपर शोध और चाहिए होगा, हम यही कहना चाहते हैं। हम क्योंकि बाकी लोग भी यही कह रहे हैं। वो हम एंटी वैक्सर एंटी साइंस नहीं है, हम प्रो वैक्सीन प्रो साइंस है। प्रो वैक्सीन प्रो साइंस का मतलब है वैक्सीन सेफ होना चाहिए। प्रो साइंस मतलब हर पहलू को एक्सप्लोर करना चाहिए, जांच करना चाहिए। आंख बंद कर लेना साइंस नहीं है, ये हम स्ट्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आजकल कंसर्न बताते हैं, चिंता बताते हैं जो जेन्युइन हो सकता है, लोग कहते हैं ये अफवाहें फैला रहे हैं। अफवाह साइंस में नहीं है, साइंस में एक्सप्लोर करो, पूरे इसमें स्टडीज दिए है, इसमें रेफरेंसेस दिए हैं, जो बड़े बड़े बेसिक साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर बेसिक साइंटिस्ट नहीं होता, डॉक्टर को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, उसको जो पकड़ा दिया जाता है, पैम्पलेट दिया जाता है, वो ऐसे, एक्टर और डॉक्टर में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्टर को जो स्क्रिप्ट दिया जाता है एक्टर बोल देता है, और डॉक्टर को जो दिया जाता है पैम्पलेट, उसके लिए स्क्रिप्ट होता है। आजकल डॉक्टर्स एक्टर्स ज़्यादा है, साइंटिस्ट तो कभी थे ही नहीं। वो यूजर्स ऑफ साइंस हम कह सकते हैं, हम साइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो बेसिक साइंटिस्ट है उन्होंने एल्यूमिनियम पे काफ़ी रिसर्च की है, कई वर्ल्ड एक्सपर्ट्स है एल्यूमिनियम में, उनके पूरे इन्होंने रिसर्च दिए है, इसमें रेफरेंस के साथ दिए है, पूरे उनके ओरिजिनल पेपर्स दिए हैं। तो कई कई ऐसे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने किए हैं कि एल्यूमिनियम का डोज इफेक्ट डायरेक्ट नहीं है, कि आप कम डोज में कम हानि करेगा, ज़्यादा में ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा में और ज़्यादा। उन्होंने ऐसे स्टडीज़ किए हैं, एनिमल स्टडीज़ किए हैं और ह्यूमन स्टडीज़ भी किया है, कि कम डोज वाला ज़्यादा कई बार स्प्रेड हो जाता है। और अगर आप इंजेक्शन साइट में ज़्यादा डोज वाला, कई बार क्या होता है कि वो जगह में ही रह जाता, रिएक्शन होता। तो ऐसा कहीं नहीं है, बोला ऐसा कहीं हम गारंटी से नहीं कह सकते। और दूसरा जो एफडीए ने, डब्ल्यूएचओ ने, सीडीसी ने अपने साइट में ही बोलते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है मतलब रिसर्च किया ही नहीं है। और अभी हम बात ये भी समझाते हैं कि एल्यूमिनियम क्यों वैक्सीन में देते हैं, इसका वैक्सीन के अंगने में क्या काम है। ये है कि अगर खाली आप वैक्सीन दो, पर्टिकुलरली जो लाइव वैक्सीन नहीं है, जो किल्ड वैक्सीन वगैरह है, अगर आप खाली वायरस दो वैक्सीन में, उसको किल करके दो या उसको न्यूट्रलाइज करके दो, उसको एटेन्यूएट करके दो, तो उससे एंटीबॉडी जो रिस्पांस होता है, बॉडी का जो बचाव का जो एंटीबॉडीज बनते हैं, जो एक्चुअल वायरस से जो फाइट करेगा,
और इम्यून सेल्स, जो बॉडी का इम्यून स्टिमुलेशन, जो बचाव शक्ति होता है, वो गियर में नहीं लगता है, जल्दी से स्टार्ट नहीं होता है। उसको एल्यूमिनियम के साथ मिलाने से, एल्यूमिनियम एक्ट्स एज एडजुवेंट, एडजुवेंट कहते हैं। वो जैसे मुन्ना भाई में एक वो सर्किट रहता है, अकेला मुन्ना भाई इतना इफेक्टिव नहीं है, उसको एक सर्किट चाहिए होता है अपना हरकत करने के लिए। तो उसको एक वो चाहिए, एडजुवेंट। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, वो जैसे आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, इग्निशन, तो वो किक करता है इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है। और बिगर एल्यूमिनियम के आप वैक्सीन देते हो, तो उससे क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है, ज़्यादा देर तक उसका इफेक्ट नहीं लास्ट करता वैक्सीन का, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स लिमिटेड रहता है। तो एल्यूमिनियम इसके लिए कई वैक्सीन में काम आते हैं, डीपीटी वगैरह में, इसमें उसमें शायद थोड़ा कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और भी अभी पूरा देखना पड़ेगा, कई पर एचपीवी वैक्सीन में काफ़ी एल्यूमिनियम का रोल है। और एचपीवी वैक्सीन में एल्यूमिनियम के कुछ ऐसे कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं जो गार्डिसिल और जीएसके ने निकाला है। उन्होंने अपना कंपाउंड निकाला है जिसका कि इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा है, तो उसका एल्यूमिनियम शायद और स्ट्रांग है, ये शोधकर्ता ये उनका है। और वो कोई सेफ्टी डेटा नहीं देता उसका, उसका सेफ्टी टेस्ट कभी किया ही नहीं है, वो एज्यूम कर लिया कि वो सेफ होगा, क्योंकि कोई ऐसा ट्रायल नहीं किया जिससे उसका सेफ्टी जज किया हो। पर शोधकर्ता बोलते हैं कि एल्यूमिनियम का अभी ऐसे आ रहे हैं, चिंता आ रहा है कि एल्यूमिनियम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह कई बार क्रॉस कर जाता है। और ये एचपीवी वैक्सीन में एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा इम्यूनोजेनिक, क्योंकि आपको 30 साल का प्रोटेक्शन देने का वादा कर रहा है वो, आप सोचिए। तो कितना, मैंने वो पूरा चांद में रॉकेट भेजना है उसको पूरा, तो पूरा पावर एल्यूमिनियम का पंच मांगता है उसको। तो वो बहुत ज़्यादा इम्यूनोजेनिक है वो, जो एल्यूमिनियम ये एचपीवी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर और जांच जरूरी है। तो ये हम ये रखना चाहते हैं यूएचसी की तरफ से कि ये एक रिसर्च पॉइंट है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के, इसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए कि ये कौन सा एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहा है, और इसका सेफ्टी प्रोफाइल पहले एनिमल स्टडीज करे, बेशक एनिमल स्टडीज करे, फिर ह्यूमन में। और यहाँ तक है, एफडीए ने इसको सेफ घोषित किया है। एफडीए से एक बार पूछा कि भाई क्या परसेंटेज यूज करते हो एल्यूमिनियम का, कितना एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हो दूसरे बैग, तो उन्होंने 0.85 मिलीग्राम पर डोज बताया। तो उससे पूछा गया कि ये 0.85 मिलीग्राम एल्यूमिनियम का आपको ये फिगर कहाँ से मिला, इसमें कुछ ट्रायल किया था कि ये सेफ है कि नहीं। ये वही वाली बात हो गई जब फॉसी से पूछा कि 6 फीट की दूरी महामारी में किस बेस पे बताया आप, तो पूरा लिटरेचर छान मारा, कहीं ऐसा स्टडी नहीं हुआ था कि 6 फीट में आपका वायरस नहीं ट्रांसमिट होगा और 5 फीट में हो जाएगा या 4 फीट में, या तो आखिरी में फौची को कबूल करना पड़ा कि ये तो हमने ऐसे ही बना दिया था, मेड अप, इसका कोई, ये देखिए ऐसा मजाक चल रहा है, लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कह रहे हैं। चलो महामारी तो हो गया है, पर ये वैक्सीन्स तो चल रहे हैं और एल्यूमिनियम चल रहे हैं। जैसे समोसे में आलू निकाल दो तो समोसे का ये चला जाएगा, तो वैक्सीन से एल्यूमिनियम निकाल दो, आलू एल्यूमिनियम, तो वही चक्कर है। तो एल्यूमिनियम का ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जब पूछा इनसे, एफडीए का जो साइंटिस्ट था या जो स्पोक्स पर्सन था, कि भाई आपने 0.85, तो बोला हम देख के बताएंगे, पूरा ढूंढ मारा, उसको कहीं मिला ही नहीं रिसर्च कि ये 0.85 फिगर कहाँ से लिया पर डोज। फिर उसको बाद में दूसरे बार आया, फिर ढूंढ ढांड के तब उसको एक कहीं पेपर मिला, वो बोला कि हाँ 0.85 मिलीग्राम हमने जो ट्रायल किए थे पता करने के लिए कि कितना एल्यूमिनियम होना चाहिए, वो ट्रायल और एरर करके पता चला कि 0.85 मिलीग्राम में सबसे बेस्ट उसका फंक्शन होता है, एफिकेसी, वो किक स्टार्ट, वो इग्निशन लगता है उसका। उससे नीचे करोगे तो वो उसका इम्यूनोजेनिसिटी जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता। तो 0.85 was decided on the effectiveness of aluminium as adjuvant, उसका सेफ्टी के बारे में बात ही नहीं किया। तो आप देखिएगा कितना बड़ा मतलब मास रोल आउट हो जाते हैं चीज़ें,
और इसके कई जगह शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। और डॉक्टर्स तो बोलेंगे सेफ है, अरे जो स्टडीज आप जितना कम करोगे उतना कम आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे। तो उन्होंने बस अपना, और एफडीए, डब्ल्यूएचओ, सीडीसी यही बोलता है कि देर इज नो एविडेंस इसके कुछ हार्म है। अरे जब आपने स्टडी नहीं किया तो कहाँ से एविडेंस मिलेगा? तो ये हम कुछ स्क्रीनशॉट बताएंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ऐसे अद्भुत होते हैं कि विश्वास करना मुश्किल होता है, इसलिए। और इन्होंने भी सोर्स दिया है, इन्होंने बैक रेफरेंस दिया है, जो पूरे पीयर रिव्यूड स्टडी दिया है, लिटरेचर दिया है, जो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए है। तो हमने थोड़े से हम स्क्रीन शेयर करके हम बताते हैं आज का जो एल्यूमिनियम वाला किस्सा है वैक्सीन्स में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई वैक्सीन में यूज़ होते हैं। ये देखिए, एचपीवी वैक्सीन में एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा सुरक्षित है। और हम चारों तरफ देखिए, बाएं तरफ तो एल्यूमिनियम माइनिंग हो रहा है, ये हो रहा, कई प्रोडक्ट्स में आते हैं, हवा में रहता, पानी में रहता, खाने में रहता, पर ये शोधकर्ता का ये है कि ये बॉडी से निकल जाता है, बॉडी में। पर अगर आप इंजेक्ट करते हो वो बात अलग है। जो लोग कहते हैं ना वैक्सीन में थोड़ा सा दे दिया तो क्या हो गया, तो बात यह है कि वैक्सीन में थोड़ा सा भी, एक बात है वो इंजेक्ट कर रहे हो, पूरा का पूरा बॉडी में जा रहा है और सर्कुलेट हो रहा, बॉडी हैंडल नहीं कर पा रहा। आप खाते हो ये, हो बॉडी किडनी से निकाल देता, लीवर से निकाल देगा, पहली बात तो एब्डोमेन से, आपके पेट से एब्जॉर्ब भी कम होगा, वगैरह वगैरह जो भी है। तो एचपीवी वैक्सीन में एल्यूमिनियम का काफ़ी ये है, काफ़ी रोल है। और काफ़ी, जैसे हमने कहा कि ये एल्यूमिनियम कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल यूज़ करते हैं, उसका टेक्निकल टर्म वगैरह दिया, हम उसमें नहीं जा रहे, पर इतना है कि ये एक्स्ट्रा पावरफुल है क्योंकि इसको लंबा इम्यूनिटी देना है आपको। 9 साल में दे रहा है और 50 साल तक आपको प्रोटेक्ट करने का वादा कर रहा है। वैसे ही वादा तो काफी लंबा कर रहा है। तो ये देखिए, इसमें कुछ चीजें, ये देखिए, ये एफडीए रेगुलेशन एल्यूमिनियम कंटेनिंग वैक्सीन जो है, 0.85 मिलीग्राम पर डोज। द एफडीए डिड नॉट एस्टेब्लिश अपर लिमिट ऑन एल्यूमिनियम इन वैक्सीन्स ऑन द सेफ्टी ट्रायल में नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट इन मई 2000 व्हेन ही वाज आस्क्ड हाउ दिस लिमिट वाज डिटरमिन्ड, एफडीए का डॉक्टर नॉर्मन बेलर ने जवाब क्या दिया, देखिए। Unfortunately, I could not. I mean, we have been trying to figure that out. 6 feet distance. We have been trying to figure that out as far as going back to historical records and determining how they come up with that and going back to the preamble to the regulation. We have just been unsuccessful with that, but we are still trying to figure that out. वो ढूंढे जा रहे हैं। और ये देखिए, रेफरेंस भी दिया है 57, मतलब हर चैप्टर में 50-50, 100-100 उनके रेफरेंसेस है साइंटिफिक। तो इन्होंने बोला है, स्टेटमेंट दिया है कि हमको मालूम नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये 0.85 सेफ है कि नहीं। उसके बाद ये बताया, इन अ ट्रबलिंग दैट द एफडीए कुड नॉट एक्सप्लेन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए का, हाउ इट डिटरमिन्ड सेफ लेवल ऑफ द एडजुवेंट फॉर इंजेक्शन इनटू न्यूबॉर्न इन्फेंट्स अमंग अदर्स। आप बच्चे को भी देते हो वैक्सीन जिसमें एल्यूमिनियम रहता। और उससे भी ज़्यादा चिंताजनक क्या है, अपीयर सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। लिटिल मोर देन अ ईयर आफ्टर दिस मीटिंग, 1 साल लग गया उनको ढूंढने में। 1 साल बाद डॉक्टर बेलर, उनके कलीग एफडीए ने जवाब दिया, अमाउंट ऑफ 15 मिलीग्राम ऑफ एलम और 0.85 मिलीग्राम एल्यूमिनियम, या तो एलम 15 मिलीग्राम, या पॉइंट, एलम यानी फिटकरी 15 मिलीग्राम फिटकरी, या 0.85 मिलीग्राम अल्यूमिनियम पर डोज वॉज सेलेक्टेड एम्पायरिकली, ट्रायल एंड एरर करके, फ्रॉम डेटा, जिससे पता चला कि एल्यूमिनियम एनहांस द एंटीजेनिसिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन का इफेक्टिवनेस जितना आया उसके ऊपर उन्होंने किया। तो एफडीए ने जो लिमिट रखा, ये इसके काम करने के, इसके ऊपर रखा, इफेक्टिवनेस के ऊपर रखा, इसके सेफ्टी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप ये समझे, ये भी रेफरेंस दिया है 59 में दिया है कि हमने सेफ्टी तो देखा नहीं है हमने, पर ये देखा कि इससे अच्छा होता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, वैक्सीन का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, मैंने उसका इफेक्ट ज़्यादा दिन तक रहता है, जिसको आप एल्यूमिनियम के साथ, इतना 0.85 एल्यूमिनियम। तो आप देख सकते हो कि ये आपका वैक्सीन इफेक्टिवनेस पहले देख रहे हैं, और ये हेल्दी लोगों को देख रहे हैं, साइड इफेक्ट सेफ है कि नहीं वो नहीं देख रहे हैं। और अभी काफ़ी चिंता आता है कि कई ब्रेन डेवलपमेंट या फिर एल्जीमर्स ओल्ड एज में
बच्चों में भी ब्रेन के ऊपर शायद एल्यूमिनियम का शायद है, इसके ऊपर रिसर्च चाहिए। ये देखिए, फ्रॉम ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, 1 साल बाद, इवन विथ मोर स्टडीज, from all even more studies demonstrating aluminum's neurotoxicity माने नर्व और ब्रेन के ऊपर एल्यूमिनियम के ऐसे स्टडीज आ गए। These regulatory agencies, instead of acknowledging and investigating डॉक्टर घेराडी ये वर्ल्ड अथॉरिटी है एल्यूमिनियम के ऊपर, concerns and raised by numerous peer-reviewed studies, continue to conduct business as usual with respect to aluminum containing adjuvants। उसके बाद इतना अगर कंसर्न लोगों ने एक्सप्रेस किया, उसके बाद भी उन्होंने कोई, वो चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, वैक्सीन में अभी भी एल्यूमिनियम चल रहा है। और ये भी देखना है कि आप एक वैक्सीन में सेफ लिमिट बता रहे हैं जिसका कि कोई एविडेंस ही नहीं है क्या सेफ है क्या नहीं है। अभी आप एक वैक्सीन तो नहीं दे रहे, कई वैक्सीन दे रहे हैं, और अभी तो हर दिन नया वैक्सीन आ रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये भी तो कोई हिसाब कर रहा है कि हर वैक्सीन में एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कितना ऐड हो रहा है, ये सोचना है, मतलब ये हम दिमाग में रख रहे हैं। हाँ, हमारे पास भी जवाब नहीं है। ऑलमोस्ट अ डिके आफ्टर डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट भी था कि ये कोई इसमें फिक्र नहीं है। डॉक्टर एक्चुअली एल्यूमिनियम एक्सपर्ट घेरार्डी फ्रांसिस, ये अरे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं ये। 2013 में एक स्टडी किया था, हैज हाई न्यूरोटॉक्सिक पोटेंशियल, ब्रेन और नर्व को अफेक्ट करने का ये रहता है इसके। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंटिन्यूसली एस्केलेटिंग डोजेज ऑफ दिस पुअरली बायोडिग्रेडेबल, ये बॉडी में डिग्रेड भी नहीं होता। Population should be carefully evaluated by regulatory agencies since the compound may be insidiously unsafe, धीरे धीरे ऐड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये इन्होंने यही कहा है, ये नहीं कह रहे कि बंद करो, वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जांच करना है। फिर डब्ल्यूएचओ सेफ्टी रेटोरिक, वो अपना गुण गाया जाता है, सीम्स एट ऑड्स विद द कंटिन्यूड एब्सेंस ऑफ एडजुवेंट सेफ्टी स्टडीज हुए ही नहीं है। ये जो कहते हैं ना सेफ एंड ये है, इसमें इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश सेफ, ये बिगर स्टडी का बताया। स्टडी जो जो स्टडी किया है वो हल्का हल्का ऊपर ऊपर किया है, पर ये एल्यूमिनियम का स्टडी किया ही नहीं इन्होंने, क्योंकि इनके कई वैक्सीन इफेक्ट हो जाएंगे फिर इससे, अगर एल्यूमिनियम को निकालना पड़ेगा तो। इट इज अ सोबरिंग थॉट दैट एल्यूमिनियम एडजुवेंट हैड नॉट हैड टू, और एल्यूमिनियम एडजुवेंट का सेफ्टी कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है, कोई इसका पास पास होने की जरूरत ही नहीं रही। वो मेन वैक्सीन की तरफ भी नजरदार है सेफ्टी में। इसके साथ जो एक सर्किट आ रहा है, एडजुवेंट आ रहा है जो कि शायद हानिकारक हो सकता है, उसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया डब्ल्यूएचओ ने या एफडीए ने या सीडीसी ने जब इसको लाइसेंसिंग किया। ये और भी एडजुवेंट्स है, ये तो बोरेक्स है, ये है जिसको, और कई ऐसे एडजुवेंट है इस किताब में दिया है जिसको कि डिस्क्लोज ही नहीं किया मार्क ने। ये एल्यूमिनियम के बारे में खाली बात किया इसमें। फिर ये भी कहा कि ऑल एल्यूमिनियम कंटेन एडजुवेंट्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, अलग अलग एल्यूमिनियम के अलग अलग है। देखिए, टॉक्सिसिटी इंक्रीजेज विद पोटेंसी, इफ यू वांट टू बेटर एडजुवेंट यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट मोर टॉक्सिसिटी विद, ये रॉबर्ट हंटर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास कोई शोधकर्ता ने कहा है। आपका हर एल्यूमिनियम कंपाउंड, जब मैं जैसे कह रहा था कि गार्डेसिल और जीएसके ने अपना एल्यूमिनियम थोड़ा स्ट्रांग बनाया है इम्यूनोजेनिसिटी के लिए, क्योंकि उसको लंबा दौर तक देना है, तो वो उसका हमको ज़्यादा फिक्र है। और कई ऐसे कंसर्न्स है, जो रिसर्चर्स है जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में स्टडी की है, उनका कहना है कि एल्यूमिनियम काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में, ऑटो इम्यून डिजीज, ब्रेन डिसऑर्डर्स वगैरह। ये देखिए, एफडीए अपीयर्स टू बेस इट सेफ्टी ऑन द फॉल्स containing are the same। हल दिस इज नॉट द केस, डिफरेंट एडजुवेंट्स हैव डिफरेंट केमिकल, उनके केमिकल फॉर्मुलेशन भी अलग होते हैं, और इनका थोड़ा अलग है केमिकल, HAAS कुछ है इनका, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट या क्या है जो गार्डेसिल इस्तेमाल करता है। एडजुवेंट्स इन गार्डेसिल वेरिएंट्स एंड सर्वारिक्स, ये जीएसके का है, हैव डिफरेंट फॉर्मुलेशन विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अनलाइक मैनी ओल्डर एडजुवेंट्स, पुराने एल्यूमिनियम के कंपाउंड जो यूज होते थे पहले वाले वैक्सीन में, वो थोड़े हल्के होते थे,
द एडजुवेंट्स फ्रॉम, ये जो गार्डिसिल के और सर्वारिक्स के जो दो एचपीवी वैक्सीन है, इनके मैन्युफैक्चरर्स का हाईली इम्यूनोजेनिक एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया है, जो कि ज़्यादा इग्निशन दे आपके इम्यून सिस्टम को, आपके बचाव शक्ति को ज़्यादा देने से फिर रिएक्शन भी ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाते हैं, जो कि हार्मफुल भी हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम का थोड़ा संतुलन ये हो जाता है, बिगड़ जाता है। और इसके एडवर्स इवेंट्स भी ज़्यादा तगड़े हो सकते हैं, ये कह रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम एडजुवेंट है। ये लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, ये लॉन्ग टर्म में होता है। और ये क्या है, एडवर्स इवेंट्स ये बस 14 दिन देखा ट्रायल में, आगे का महीनों सालों में बाद में भी कुछ हो सकते हैं। तो ये एक आखिरी फिकर रह जाता है, जो ये शोधकर्ता जो एल्यूमिनियम और एचपीवी वैक्सीन पे जो शोधकर्ता किए हैं, कि लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एल्यूमिनियम, कि काफ़ी दूर तक क्या इसका एल्यूमिनियम का साइड इफेक्ट होगा, दुष्प्रभाव होगा, ऑफ एल्यूमिनियम कंटेनिंग एडजुवेंट्स आर पोटेंशियली डिवास्टेटिंग, काफ़ी जोखिम भरा भी हो सकता है। एक्सेप्टिंग एल्यूमिनियम एज सेफ, आप आंख बंद करके एल्यूमिनियम को सेफ एक्सेप्ट कर लो, और एल्यूमिनियम को आप वैक्सीन में इस्तेमाल करते रहो। और एचपीवी ट्रायल में तो इन्होंने कंट्रोल में भी किया था, कंट्रोल ग्रुप जो कि सलाइन करना था, उसमें उन्होंने एल्यूमिनियम किया ना। अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू रेट ऑफ एडवर्स आउटकम एसोसिएटेड विद एल्यूमिनियम एडजुवेंट वैक्सीन, तो हम इसको दिखा कम रहे हैं, साइड इफेक्ट को दबा रहे हैं। A comprehensive evaluation of the overall impact of aluminium on human health is overdue। तो हमको एल्यूमिनियम के ऊपर बहुत जांच जरूरी है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और पर्टिकुलरली वैक्सीन में हम इंजेक्ट कर करके दे रहे हैं एल्यूमिनियम। तो ये मेरे को भी नहीं मालूम था ये सब। मैं अभी ये जब किताब पढ़ना चालू किया, तब मेरे को लगा कि हमारा नज़र एक ही चीज़ में रहता, फिर आजू बाजू उसके साथ कई चीज़ें आते हैं। तो पूरा बारातिया आ जाता है, बारातिया में किन किन का क्या क्या नियत है पता नहीं चलता। तो हम मेन इसको देखते रहते हैं, दूल्हे को, कि ये आ गया एचपीवी वैक्सीन, पर उसके साथ साथ बारातियों में कौन क्या है उसके ऊपर भी थोड़ा नज़र रखना चाहिए। तो बैंड बाजा बारात के साथ तो काफ़ी वैक्सीन को प्रमोट किया जा रहा है, पर बारात में क्या क्या है उनके ऊपर भी थोड़ा हमको वेरिफिकेशन चाहिए। तो ये हम जो हमारे साइंटिस्ट है उनको भी, हम अगर कोई देखता तो नहीं होगा ये सब, उनके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो तो, सब ज्ञानी है अपने आप को। तो पर ये इसके ऊपर सोच जरूरी है। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है ईवेचओ को, एक इंडिपेंडेंट ये है, हम कोई फंडिंग नहीं लेते, कोई फार्मा का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, आप ही की मदद से हम शोध करना चाहते हैं और आपको ऐसे मैसेज लाके। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको अगर कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं, हम उसके ऊपर फिर आगे बातचीत करेंगे। तो धन्यवाद आज आज के लिए।